वसंत लता की तरह छूने चली है, कुछ बोल भी। वो सच में रोने लगा। कौन रोने लगा? कौन रोवे?
ना कुछ गाइस और अपना दिल बहलाए। देख 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 लग बहुत अच्छा बहना, आपने तो हमारे मन की बात छेड़ दी। बात बात पर मिलेगी सबकी, बात बात पर मिलेगी तेरे जैसे गीत ही गाए हैं, गीत गावा बस बतेरी होगी बड़े भाई किया क्या बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। प्यारे भाई जरा होश से काम लीजिए, ऐसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। प्यारे भाई जरा होश से काम लीजिए और गुस्से को थाम लीजिए। पिताजी का हुक्म था कि जो गुरुदेव कहे उन्हीं के आज्ञा के अनुसार हमें कार्य करना होगा। इसलिए यही अच्छा है कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और इस सभा को सुचारू रूप से चलने में मदद कीजिए। जब आपने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया तो आपकी वीरता में स्पर्श कैसे आया? अभिमान है। देखिए पल में इसका चिल्ला कैसे शराता हूँ।
का शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। ऐसा अपराध किया ऐसा तुम्हारा ही होगा। जो कृपा बात है ऋषियों के तो जब जिससे कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो उत्तर विधेय में आता है। जो खालिश मीठा होता है वो अपना नाश करता है। मीठा करने को देखो जब पौधों में पेड़ आ जाता है। अच्छा होगा भाई ने मीठे वचन कहे वो क्रोध हो गया है। सबसे पहले ये बोलोगे क्या इसीलिए क्रोध ठहरा है। अच्छा अपराधी हम ही सही हमें क्या निकला है वो करना है कोई आप चिंता करिए बोला है। क्यों नहीं मुझ समझा मुझसे तुम्हारी क्या है क्यों बातें ठिकाना अगर अनुपमा ऐसे को ठंडा सुधी खड़ी श्रीमान का तस्वीर जानते हैं इसलिए मुझे कहना है राम का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है इस बूढ़ा का जो पहनना चाहता है उन्हें अपराध दक्षिणा मांगनी गलती तालियों मांगने में भारत के काम तुझे हमारा क्या हुआ तुझे जो मुझे चुनाता है मुझे सीधा ब्राह्मण आता मैं तेरे कुल बदले हूँ ये भाई हूँ भारत ब्रह्मचारी अटकवादी उनकी नदियाँ मारती ये भारी भूमि पर कई बार अक्सर और दूर में बड़ों से अधिक को अगर भगवान का पत्ता करने का नाम रखे तभी वह दिखाए वो बच्चा चाहिए क्यों मेरे कैमरा से बता है मुझ जैसे क्रोध के आगे हम बच्चे हैं बच्चे ही बचना करते हैं पर आपको नहीं को आवाज का तो बच्चे क्यों रखते हैं। मेरे तुम्हें वो दूध नहीं जब तुमसे डर उठा जाए तेरे बच्चे की नब्बों से अंधेरी गुहार न आ जाए। उल्टा लौट गए दो उधर जुमला
नहीं। देखो को मेरी इच्छा के विरुद्ध पानी बरसाने का अधिकार नहीं। पवन देव मेरे घर झाड़ू लगाता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा ठंड पहुंचाता है। बड़े दिन काटते यम और वरुण मेरे ही सहारे पर अश्वनिक उदय भी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। चलो है हाथ मांगे यमराज भी मेरे ही द्वारे पर निरंतर काट रखता है, काल भी मेरे ही इशारे पर। पानी मेरे घर बसते हैं। की
ये घराघर खतरनाक मेरे अपने तुम्हें देते हैं वैसे मेरे वाद और बकरे क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा उनका तो वही अखाड़ा था क्या कुलभूषण से नहीं कहा मुझे उदासी भी बताइए या कि हनुमान जी ने आपको इशारे से कुछ बताया था मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया
कोना कोना छान मारा, यहाँ तक मकाम आदि पत्तों को भी उलट कर देख लिया, किंतु सीता का पता माता जी का नहीं लगा। इसलिए यहीं पर छुप जाता हूँ। चमन चतुर की जोर एक बाहर उठा से देख ले मेरी नौका भवर में ऐसी से पार लगा दे। इस दाम पे सच्ची राम है और राम मुझे सीता, मुझे आशा है तुम्हें कोई और ठीक सोचकर एक नतीजा निकाला होगा। बहुत धर्मी न जाने कब यहाँ से तेरा मुंह काला होगा। सुंदरी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। और जाने परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हद निभाएगी? जब तक ये जा इस जिस्म से नहीं निकल जाएगी। जिनकी और तेरा जान है उनके तब फरिश्ते भी लंका में पैर नहीं डाल सकते। अगर यहाँ आकर कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का रास्ता तो आप मेरे लिए बंद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचार। बजाय मेरी दशा पर दया करने के अच्छा है कि आप अपनी आदत सुधारो। मुझे कठोरता से काम देना पड़ेगा। नम्रता से मेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे अटल इरादे को नहीं बदल सकता। हुआ ही तुम्हारा मंदिर, ही तुम्हारा मंदिर। खुदी को अपनी खुदा कर जरा दया कर है संदिग्ध
समय जरा की तस्वीर बाहर खड़ी है तुझी पहुंच आगे सिरे को अपने अरे वो पापी ना है जितना तू किसी को सत्ता कर ये तेरे पर सब निकाल देगा चढ़ पर चढ़ा कर तेरे खिले खंजर मतलब गाँव तुझे सुना यही खंजों को डालूंगा टुकड़े तेरे मिटा दे अपना धर्म खुशी से तू छोड़ अपना लगा कर अरे कर भला तू किसको राधा खंजर दिखा कर तो एक नायाब फूल है मगर तुझमें फूल खुशबू नहीं रावण तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खू नहीं रावण के जाएगी तो 3 लोगों में दाल है रावण तो जिद कर ले या हद कर ले मगर एक चीज जरूरी है ये भुजा रावण की तेरे गले का हार दो ही चीजें लग सकती हैं श्रीकांत की गर्दन से भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी या विचार मैंने सीखे मोहब्बत का उसी ने कहा किस्मत ऐसी मेरी सरकार पतिव्रता नहीं होगी जो आ गई हो के बहकावे में तेरी कोई ऐसी ही गई गुजरी महापत्कार होगी ये है बेहतरी मामले मेरा कहना नहीं तो सिगड़ी रुपा मेरे पास चार हो गई जुल्म करता है अपना जान कर जिस घड़ी को कोई दिन में ही देखे नैया बड़ी मझधार होगी यह निश्चय है देना मांगे मेरे खंजर से सीधी मकसद मेरे नाम पास हाथों पर बोल मैं भी मर नहीं सकती तेरी तलवार से मेरी मौत क्या मुर्दार होगी नहीं बाबू मैं मालूम कब तुम स्क्रीन से बेहतर इस 10 साल पर तेरे अंदर सदा सवार होगी सीते यदि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता हूं परंतु विश्वास कर मैं तेरी बेहतरी ही चाहता हूं अरे निर्लज यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लालच सुनकर नाक डुबोकर मर जाता मगर मैं मालूम परमेश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है इस शर्म और हया को दूर भगाया है अरे वो पापी मूर्ख आखिर तू बहुत बेचने वाला है या किसी ने गिरा बड़ा हाथ माना है अरे कौन की अभिलाष जरा जुबान को था और सच्चा नासिक तू यह अपना अंतिम अरमान भी निकाल आज मैं जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है मेरे अंदर वह बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़े उठाने पर तू कांप रहा है मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूं ये महाराज आप सब्र कीजिए मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी इसको सही रास्ते पर लाऊंगी बहुत अच्छा अगर तू मेरा एक काम कराओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी ठीक है महाराज मैं इसको समझाती हूँ अभी देखना ज्यादा सख्ती न करना वरना बहुत सख्त सजा पाओगी ठीक है महाराज जाती हूँ 100 रुपए केसर के अनुसार चावल का उपयोग करने को नाम देते हैं और 100 रुपए चावला राजेश सीता के ऊपर 10 रुपए हमारे कृष्ण सेवादार करना चाहती हूँ और अपने
ईश्वर का नाम ले और जरा धैर्य से काम ले। ये आवाज किधर से आ रही है? जरा सामने आओ भाई और अपनी शक्ल दिखाओ। माता जी, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही है। माना कि इस समय आपकी जान को महासंताप है, किंतु आतंकवाद करना भी तो महापाप है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी तो तुमसे न कोई जान है और न कोई पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो कभी आपको उनके पास आते जाते नहीं देखा। आपका कहना बिल्कुल सही है। आपकी उपस्थिति में मेरी उन तक कोई इच्छा नहीं थी, किंतु आपकी खोज करते हुए हमारे राजा महाराज सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया और उसी समय से यह सेवक भी उनका दास है। दूर दूर ओ कमदातना, दूर। मैंने तुझको जान लिया और भली प्रकार से पहचान लिया। अरे दोस्त, वो एक समय था तो मैं तेरे बहकावे में आ गई, जिनको अब तू लाख बातें बना और लाख भेष बदल करा। अब तो मैं मिट्टी को सुन को भी बता दूंगी कि यह बेईमान कपटी रावण की आत्मा है। माता जी, आपको भी सच बदगुमानी है। लीजिए माता जी, भगवान श्री राम ने मुझे यह अंगूठी बतौर निशानी दीजिए और आपको बताने के लिए जैन की कथा का वर्णन करने के लिए बोला, जिससे आपको अच्छी तरह इत्मीनान हो सके। मेरे प्राण से अपने ये बूढ़े तुम भी मुझसे ऐसे रूठे। इस समय दिल बहुत बेताब है। क्या मैं सचमुच तुम्हें देख रही हूँ? यह कोई पाप है? प्राणनाथ, माता जी, आप इन बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। बेटा हनुमान, विश्वास के कारण जो गलत शब्द मुंह से निकल गए उनके लिए मैं शर्मसार और माफी की ख्वाहिशगार हूं। माता जी, मुझे अधिक लज्जित न कीजिए। यह सेवक आपके लिए प्राण देने को तैयार है। माता, अब विपत्ति के दिन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं यहां से जाऊंगा और वानर द्वीप का एक बच्चा लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। उन्हें सिर्फ मेरे पहुंचने का इंतजार। माता जी, मुझे भूख ने बहुत सताया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ वाटिका से फल तोड़कर खा लो। हाँ, क्यों नहीं हनुमान जी, मगर यहाँ के राक्षस बड़े बदकार हैं। जरा सावधानी से आप उनकी चिंता नहीं कीजिए। मुझे सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। बहुत अच्छा बेटा,
देख ले भाई किधर रावण देख ले क्या तो बस मेरे को जय श्री राम जोरे कर लिया